और इस नाम के बारे में पहली बार इस नाम के बारे में एक नौजवान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे 17 जून 2020 को करके खलबली मचा दी। उस नौजवान का नाम था स्टीव पिंटो। स्टीव पिंटो के बारे में वर्तमान जानकारी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो की हत्या कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो गुमनाम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव पिंटो कहीं छिपा हुआ है। सच्चाई क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे इस करजत पाम का हवाला दिया था, उसके बाद से ही ये व्यक्ति गायब है। ये व्यक्ति कौन था? एसएसआर के हमारे जितने दर्शक हैं, एसएसआरियन हैं, सब जानते हैं। दिशा के लिए लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो दर्शक जो हमारे नए दर्शक हैं, जिनको ये नहीं मालूम है, उन्हें मैं ये बताता हूं। स्टीव पिंटो दिशा सालियान का मित्र था, दोस्त था। और दिशा और स्टीव के बीच में बहुत सारी बातें होती रहती थी। उन्हीं बातों का हवाला देते हुए स्टीव पिंटो ने पहली बार खुलासा किया कि दिशा और सुशांत की मृत्यु के पीछे कोई मामूली राज नहीं है, बहुत गहरा राज है। और वही गहरा राज एक्सपोज होने जा रहा था, इसीलिए दिशा सुशांत की ब्रूटल हत्या की गई और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा दिया गया। ये है उसके पीछे का सच। और जब सतीश साल्यान आए परिदृश्य में, तो सतीश साल्यान ने मुझसे बात की, मुझसे यानी क्यूबाइड नेटवर्क से बात की। और सतीश साल्यान ने कहा कि मेरी बेटी कुछ इस तरह का जिक्र करती थी, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाते थे कि वो कहना क्या चाह रही है। बाद में उन्होंने बताया कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े मिशन पर थी, जिसकी जानकारी मुझे भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन एक दो बार उसने चर्चा की थी। और उसने बताया था कि पापा, मुंबई में बहुत सारे गंदे खेल हो रहे हैं और उस गंदे खेल के बारे में उसको जानकारी मिली और उसका वो प्रत्यक्ष गवाह भी बनी। और उसी प्रत्यक्ष को जो उसने खुद देखा था, इसका जिक्र उन्होंने सुशांत के साथ किया। बल्कि सुशांत की एक पूरी टीम थी जो एक खास चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दिशा उसका हिस्सा थी। और इसीलिए जब दिशा की मौत हुई, तो सुशांत ने घबराहट में आकर के अपने सारे गजट को डिलीट किया और कहा कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर उसने दिशा की हत्या कर दी है, तो मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। और वो बार-बार इस बात की वो चर्चा कर रहे थे और इसी को वो अपने परिवार से भी शेयर किया और कुछ जो नियर एंड डियर था उसके साथ शेयर किया। और वही नियर एंड डियर ने इनका खेल खराब किया और इस सूचना को उन माफियाओं तक, उन हत्यारों तक, उन गुंडों तक, उस गैंग तक पहुंचाया जिसके बारे में सुशांत इसको ब्रीफ करना चाहते थे। और आज पूरी मशीनरी एक्सपोज हो गई है मित्रों। कैसे एक्सपोज हुई है? मेरे मन में यह शंका बहुत पहले से थी। मैं इस एंगल से इसको शोध भी कर रहा था। अब जब जेफ्री एप्स्टीन का फाइल आया है सामने, तो सारी बातें खुल करके सामने आ गई। ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला था। मल्टी मिलियन का बाजार है, मल्टी मिलियन का। अकेले भारत से
2019 से 2023 तक 3 या 4 साल का आंकड़ा है, 13 लाख लड़कियों के गायब होने का, लापता होने का। 2025 25 मार्च 2025 भारत के संसद में सवाल पूछे जाते हैं। पूछने वाले होते हैं श्री कामाख्या प्रसाद तासा, श्री गुरमीत सिंह मीट हेयर, श्री पुत्ता महेश कुमार। और आंसर जो मांगा जाता है, जो सवाल पर, वो सवाल क्या है, सुनिए। Will the Minister of Home Affairs be pleased to state, पहला A, whether it is a fact that every year missing cases of children are reported in the country? सवाल हो रहा है, क्या हर साल ये सही है कि हर साल जो लापता बच्चे हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है? ए। बी, if so, the details thereof during the last 10 years, state, gender and year wise including Andhra Pradesh, क्या है? अगर हां तो पिछले 10 साल के आंकड़े स्टेट वाइज, जेंडर वाइज, साल वाइज बताना चाहिए क्या है। सी, द नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व्ड, unsolved and found during the said period, state and gender wise including आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी बारे में खास तौर से पूछा जा रहा है, अभी मैं वो आंकड़ा दे रहा हूं आपको। डी, the measures taken by the state and central government in this regard, सरकार, केंद्र सरकार